ध्यान दो भाई, लेट अस के बिना वाले वाक्य, लेट अस वाले हमने समझा दिए थे, रूल और रेगुलेशन भी लिखवा दिया था, ठीक है। आज लेट अस के बिना वाले सेंटेंस की बात करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार, जैसे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब की यानी क्या है, सेंटेंस की वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब इसको किसके अनुसार बदलना है, इसके अनुसार, ठीक है। इसका भाव क्या है, रिक्वेस्टेड का है, ऑर्डर्ड का है, प्रेड का है, क्रस्ट का है, विश्ड का है, ब्लेस्ड का है, किसी का भाव उत्पन्न हो सेंटेंस में, उस भाव के अनुसार यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तुमने लिख दिया राम रिक्वेस्टेड, उसके बाद में रोशन। अब यहाँ पे कंजक्शन वर्ड हमने क्या लगा दिया, टू। यहाँ पे लिखा है कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग किया जाता है तथा लेट को हटाया नहीं जाता है, क्योंकि उसमें हमने लेट को हटाया था ना, लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस में लेट को हटा दिया था और कंजक्शन वर्ड क्या लगाया था, दैट। लेकिन यहाँ पे लेट को हटाना नहीं है, कंजक्शन वर्ड टू का प्रयोग करना है। उसके बाद में लेट गो टू अजमेर। नाउ हमारा टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजमेंट करना है ना, समय व दूरी से संबंधित परिवर्तन। तो नाउ को किसमें बताया था आपको, देन में, ठीक है क्या। उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक वाक्य, ये सारे वाक्य कैसे होते हैं जिसमें आश्चर्यचकित भावनाएं उत्पन्न होती हों, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। पहचान भी बताइए इसमें कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, हाउ, व्हाट, इसका मतलब क्या होता है, हुर्रे, अलास, अलास का मतलब हाय, है ना। उसके बाद में हो और हो, ठीक है क्या। ये शब्द हो तो और सेंटेंस में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, लास्ट में क्या हो, इस प्रकार से अगर चिन्ह आए तो हम समझ जाएंगे कौन सा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब पहचान हमने सभी की लिखवाई ना, असर्टिव सेंटेंस की भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की भी, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखवाया ना भाई। असर्टिव सेंटेंस में तो आपको विशेष लिखवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है ना, जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी वगैरह वो सब लगेंगे, और तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। अगर नोट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के साथ में तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, लास्ट में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत में शब्द से होगी, किससे होगी, में से। उसके बाद में एक्स यानी इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस में हमने आपको 5 प्रकार लिखवाए हैं, प्लीज काइंडली वाला, डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाला, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, ये पहचानी तो है एक प्रकार से, ठीक है क्या। लेट अस से और लेट अस के बिना इंपरेटिव सेंटेंस को पहचान जाओगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या रहेगा, क्या तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों से हो, ठीक है क्या, व्हाट, हाउ, हुर्रे, अलास, इन शब्दों से हो। अगर ये शब्द सेंटेंस की शुरुआत में देखने को मिल रहे हैं, लास्ट में मिल रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, तो आप समझ जाओगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वैसे होंगे तो आपको अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ही रूल और रेगुलेशन फॉलो करने हैं, अगर नहीं करने हैं तो देखिएगा। पहला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में आई हुई वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है पूरा यहां तक, है ना। इसमें वर्ब क्या है हमारा, सैड, वर्ब क्या है, सैड, ठीक है। तो आई हुई वर्ब को निम्न अनुसार बदला जाएगा। कैसे बदलेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत इन शब्दों से हो, व्हाट और हाउ से हो, तो इसमें आपको किस में बदल देना, एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज में। किसको बदलोगे, सैड टू को, किसको बदलोगे, सैड टू को। तो यहाँ पे द बेगर, उसके बाद में सैड टू को किस में बदल दिया हमने, एक्सक्लेमेट विथ सरप्राइज, बदल दिया है ना। उसके बाद में अगला नियम बोला है कि कंजक्शन वर्ड एक्सक्लेमेटरी शब्दों को हटा करके, कहने का मतलब एक्सक्लेमेटरी शब्द कौन सा है, व्हाट, इसको हटा करके क्या लगाना हमें, द का नहीं, दैट का, नमस्ते बहन, किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। तो ये आपने हमने दैट राइट कर दिया है। अगला नियम इसमें बताया है, हाँ, और पहचान भी कैसे होगी इनमें, यानी नाउन अंतिम होना चाहिए। क्या अंतिम होना चाहिए, नाउन, तो ही आपको ये नियम लगाने हैं। लास्ट में हाउस क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसकी शुरुआत में हमें किस शब्द का प्रयोग करना है, द का। शुरुआत में किसका प्रयोग कर दिया, द का, कंजक्शन वर्ड दैट लगा दिया, द का प्रयोग करना है।
अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, हमें वाज वर्ब का। किसका प्रयोग करना है, वाज वर्ब का। तो ये मान लो 99% वाज का ही प्रयोग करना है आपको, क्योंकि दा आएगा ना शुरुआत में, तो दा आएगा तो वाज का प्रयोग करना है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको वाज का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर दिया हमने, वाज का। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है ब्यूटीफुल वगैरह है ना, तो ब्यूटीफुल लिख दिया। अब इसमें बोला है यहाँ पे वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है अगर सेंटेंस में ए और एन का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है ना, हमने क्या कर दिया, हटा दिया है। ए को क्या कर दिया है, हटा दिया, क्योंकि ब्यूटीफुल से पहले क्या है, ए है। उसके बाद में तथा नाउन शब्द को भी हटा दिया जाता है। ये नाउन है ना, हाउस है ना, तो यहां पर भी हमने क्या कर दिया, इसको हटा दिया है। ठीक है क्या। अभी भैया पूछ रहा था कि सर जी हाउस तो आपने लिखा ही नहीं है, क्योंकि नियम में है, इसलिए इसको मैं राइट करने की आवश्यकता नहीं है। कल ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो, उससे पहले हम इसको अच्छे से गहनता से समझाने का प्रयास करेंगे और 2 दिन तक समझाएंगे। ठीक है क्या। हम आपसे सेंटेंस बनवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और उसके बाद में नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा नया हमारा, वॉइस। कौन सा रहेगा, वॉइस। उसके बाद में फ्रेमिंग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन, फिर हमारे टॉपिक कंप्लीट। फिर हम क्या स्टार्ट कर देंगे, ग्रामर। 4-5 टॉपिक है तुम्हारे इसमें, अरे बात समझे। हाँ, लास्ट में फिर वो करेंगे स्टोरी लेटर एप्लीकेशन पैराग्राफ, जब परीक्षा नजदीक रहेगी तब हम उसको पढ़ेंगे। इससे पहले किसको स्टार्ट कर देंगे, बुक को। स्कूल भी खुल जाएंगे ना 1 तारीख को। हाँ, तो 1 तारीख तक पूरे ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट। कितनी तारीख हो गई आज है, 18 जून हो गई, 18 जून 2025। क्या कर रहे हो भैया, कल नहीं आया था इसलिए 17 बताएगा, एक दिन एब्सेंट था ना ये। तो यहां तक किसी भैया बहन को कोई समस्या है क्या, देखो समस्या तो बहुत है, समस्या तो बहुत है, लेकिन इन समस्याओं का सॉल्यूशन कब होगा, जब हम 2 दिन की क्लास लेंगे। क्योंकि अब तो फिलहाल में हम आपको राइट करवा रहे हैं, जर्नली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल ज्यादा हम एक्सरसाइज के लिए नहीं कर रहे, हम केवल 1-2 एग्जाम्पल केवल रूल को देखते हुए उसी के अकॉर्डिंग लिखवा रहे हैं ना। प्रैक्टिस और अच्छे से समझना ये कब पॉसिबल होगा, जब इसकी क्लास की मतलब कि रिवीजन होगा। ठीक है। और ये आप लोगों को ही नहीं, जो आपके बड़े भैया बहन पढ़ चुके हैं, कॉलेज वगैरह में हैं, उनसे भी पूछो, उनको भी नहीं आ रहे, उनको भी ये आ जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। कंपटीशन में ये सब चीजें आती है ना, थोड़ा सा हार्डली है, लेकिन फिर भी हम समझाने का जनरली इसको गहनता से प्रयास करें। ठीक है, राइट।